नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और एक बार फिर से स्वागत आपका मैथ क्लासेस गार्ड अकेडमी में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 23 और 24, एक क्वेश्चन जो हमने कल छोड़ा था वो पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 21 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करेंगे और हर एक पॉइंट उसको समझ के करेंगे। इससे पहले कि मैं आपका ये क्वेश्चन लेके स्टार्ट करूं, आप लोग वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अर्थात जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में लगा हुआ जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नए नए अपडेट मिलते रहे। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए 21 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में इसने बोला है कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रश्न को अच्छे से समझ के सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो डायग्राम का ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम, अच्छे से समझ के बनाएंगे। इसने बोला कि एक झील में पानी के तल से, यानी कि सबसे पहले देखिए हमने बना दी एक झील, ये बना दी हमने एक झील है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ, नीचे तक पानी भरा हुआ है। पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, मान लिया कि 20 मीटर ऊंचा, ये यहां तक जो पॉइंट है वो कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। कितना है, 20 मीटर ऊंचा है। ये जो बिंदु है वो क्या है, ए है। क्या है, 20 मीटर ऊंचा। अर्थात एक झील है, उसमें पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा कोई बिंदु ए स्थित है, वो बिंदु ए ले लिया। अब इसने क्या बोला, बिंदु ए ले लिया, यहां तक इसने बोला ए से बादल का उन्नयन कोण, यानी कि मान लेते हैं कि इस तरफ क्या अपने पास एक बादल है, तो इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। अर्थात बादल का जो उन्नयन कोण बनेगा वो इस दृष्टि रेखा के साथ बनेगा। बिंदु ए से देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा होगी ना, क्षैतिज दृष्टि रेखा, इसके साथ जो एंगल बनेगा वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और जब मैं इसकी बिल्कुल सीधी रेखा खींचता हूं तो ये डायग्राम बनता है अपने पास, 30 डिग्री का एंगल बनता है। दोबारा से देखिए क्या बोला था इसने बोला कि एक अपने पास झील है, उसके पानी के तल से 20 मीटर ऊपर जाओ, तो 20 मीटर हम लोग ऊपर गए। उसके बाद क्या हुआ भैया, 20 मीटर ऊपर जाने के बाद में, 20 मीटर ऊपर जाने के बाद में बिंदु ए था, उस बिंदु ए से मैंने बादल को देखा, तो जो उन्नयन कोण बना अपने पास वो कितने डिग्री का बना, वो बना अपने पास 30 डिग्री का एंगल बना। कितने डिग्री का बना, वो एंगल जो बना अपने पास 30 डिग्री का एंगल बना। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब देखिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब इसने क्या बोला, देखिए अच्छे से समझना, अभी आगे की जो लाइनें दे रखी हैं, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब को बिंदु ए, सॉरी देखिए दोबारा से देखते हैं, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी याद कीजिए। देखिए इसने क्या बोला कि अपने पास जो ये बादल है, इसका जो जल है ना नीचे, ये बादल का प्रतिबिंब बनता है, नीचे बादल का प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें मेन पॉइंट जो होता है समझने वाला वो यही होता है कि बादल का प्रतिबिंब कहां बनेगा, बादल का प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा। देखिए जैसे हम लोग एक आईना लेके बात करें कि हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो फोटो है वो आईने के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे हम लोग खड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अपने पास झील में है, बादल का प्रतिबिंब उतनी ही ऊंचाई पे बनेगा जितनी ऊंचाई पे ये बादल है। तो बादल की ऊंचाई मान लेते हैं, यहां से यहां तक हमने मान लिया h मीटर मान लिया, ठीक है, यहां से यहां तक हमने मान लिया h मीटर, और ये कितना हो गया भैया, 20 मीटर हो गया। ये कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला, देखिए यहां से बनना स्टार्ट होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो h प्लस 20 मीटर नीचे बनेगा। तो यहां से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मान लो कि यहां पे बादल का प्रतिबिंब बनता है, यहां पे बादल का प्रतिबिंब बनता है। ये जो टोटल दूरी होगी यहां से यहां तक, तो क्या होगी, 20 प्लस h होगी, 20 प्लस h होगी, ठीक है, ये क्या होगी, 20 प्लस h होगी। अब देखिए बिंदु ए से इसने बोला कि इस बादल की प्रतिबिंब को देखते हैं, तो चलिए भैया इसको देखते हैं। ये देखना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको देखा तो ये जो एंगल बना मेरे पास कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का एंगल बना। यही हमारा डायग्राम था जो अभी हो तो चुका है, लेकिन हम लोग इसको संपूर्ण नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, हम लोग इसको भी नीचे बढ़ाएंगे क्योंकि कंप्लीट डायग्राम बनाने के लिए इसको नीचे बढ़ाएंगे, इसको भी मैच कर देंगे। बिल्कुल सीध में कर दिया इसको मैच, यहां तक बिल्कुल सीध में कर दिया हमने, ठीक है।
अब अपने पास देखिए क्या बन गया अपने पास कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है। तो समझने वाली बात ये है अपने पास कि ये 20 प्लस एच है, तो इधर भी कितनी होगी 20 प्लस एच ही होगी। अगर बात आती है यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की जब बात आती है तो टोटल कितनी आती है 40 प्लस एच होता है। कितना होता है 40 प्लस एच होता है। नीचे तक कितना होता है 40 प्लस एच होता है। यहां नीचे तक कितना होता है भैया 40 प्लस एच होता है। 40 प्लस एच मीटर हो जाता है यहां से यहां तक। ये दूरी क्यों लिया, क्योंकि हमारे को ये इसमें एक तो त्रिभुज ये बन रहा है, एक ऊपर वाला बन रहा है। ये एच हो गया, ये स्मॉल एच हो गया। ये कितना हुआ था, ये अपने पास 40 प्लस एच हो गया। नीचे वाला 20 प्लस एच था और ऊपर वाला 20 था, तो 20 ऐड हुआ तो टोटल कितना हो गया 40 प्लस एच हो गया। यहां तक सब कुछ कंप्लीट था। अब देखिए आपको समझना ये है कि इसने पूछा क्या है, क्या पूछा है इसने पूछा कि बिंदु ए से बादल की दूरी याद कीजिए। तो ये तो बिंदु अपने पास ए था, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, और इसको नाम दे दिया मैंने डी, और इसको दिया मैंने ई। यहां तक हमने इसको नाम दे दिए। ये अपना डायग्राम हो जाता है। इस डायग्राम के द्वारा हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले ये त्रिभुज लेना है, सबसे पहले सॉरी लेना नहीं है, समझना है कि हमें दूरी क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, दैट मींस वैल्यू ऑफ ए बी बोल दो, लेंथ ऑफ ए बी बोल दो, या फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी कि अपने को ए बी दूरी निकालनी है। ए बी दूरी कैसे निकल सकती है, ए बी दूरी जो त्रिभुज है ये छोटे वाले त्रिभुज में पड़ती है, छोटे वाले त्रिभुज में ही पड़ती है। कौन भैया, ए बी जो दूरी है वो छोटे वाले त्रिभुज में पड़ती है। और छोटे वाले त्रिभुज में निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो एंगल चाहिए, एक एस चाहिए। एस बोले तो साइड एंगल दे रखा भैया, एंगल का वैल्यू कितना दे रखा 30 डिग्री। साइड कौन सी दे रखी है, ये एस दे रखी है क्या, नहीं भैया, एस तो हमने क्या किया है माना है। एस तो क्या किया हमने माना है, एच का वैल्यू दे नहीं रखा है। अपने को क्या नहीं दे रखा कि एच का वैल्यू सर जी हमें दे नहीं रखा है, हमने एच को क्या किया है माना है। तो क्या दे रखा है अपने को, कुछ भी नहीं दे रखा, हमें इसमें एक की वैल्यू चाहिए, या तो इस स्मॉल एच के निकले या फिर इसके निकले। देखिए इसकी देखिए एसी का वैल्यू किसके बराबर होगा भैया, डीई के बराबर होगा, या फिर ईडी बोल सकते हैं। एसी जो होगा ना ये वाला एसी, ये किसके बराबर होगा, इस डीई के बराबर होगा। तो मैं डीई निकाल लेता हूं किससे भैया, इस डायग्राम से निकाल लेता हूं, छोटे वाले त्रिभुज से डीई निकालूंगा। डीई का वैल्यू देखिए जब ये त्रिभुज लेंगे तो एसी लिखा जाएगा, और एसी इज इक्वल टू डीई होगा। यहां मेरे को डीई का वैल्यू पुटअप करना होगा, तब जाके अपने पास स्मॉल एच का वैल्यू निकलेगा, और स्मॉल एच से हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। देखिए ये तो था पूरा इसका प्रोसेस, लेकिन एक बार दोबारा से बता देता हूं कि हमें ये उठाना है, ये उठाएंगे तो डीई निकालेंगे। डीई किसके बराबर होगा भैया, एसी के बराबर होगा। डीई का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, जब इसका वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे, उसमें लेंगे ना हम लोग, तो उसमें डीई का वैल्यू रखेंगे, डीई या फिर एसी का वैल्यू रखेंगे। एसी का वैल्यू रखने से इनसे किसका वैल्यू मिलेगा, स्मॉल एच का वैल्यू मिलेगा। स्मॉल एच के वैल्यू से क्या मिलेगा अपने को, ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। समझे आप लोग, यानी कि हमें ये ऐसे 3 स्टेप हैं जहां पे हमें काम करना है। डायग्राम आपके सामने है, आप लोग नोट कर सकते हो। अब मैं इसके लिए लिखना स्टार्ट कर देता हूं, चलिए लिखते हैं इसके बारे में क्या क्या, देखिए कैसे कैसे जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं लिखना स्टार्ट करता हूं यहां पे कि क्वेश्चन नंबर 21 का भैया, क्वेश्चन नंबर कितने का है, 21 का क्वेश्चन है कि माना, सबसे पहले मैंने लिखा माना ऊंचाई BC इज इक्वल टू एच मीटर। हमने मान लिया, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी थी। और हम लिख सकते हैं क्या कि ऊंचाई जो अपने को दे रखी है कौन सी भैया, AD का जो मान है वो कितना दे रखा है 40 प्लस एच मीटर है। वो एच मान लिया तो 40 प्लस एच हो गया। बात कर लेते हैं हम लोग कोण की, तो कोण पहला ले लिया हमने θ1 जिसका मान अपने पास 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। दूसरे की बात करते हैं कोण θ2 की बात करते हैं जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी भी 60 डिग्री है। ये अपने पास 4 लाइनें आ जाती हैं। अब देखिए यहां तक अपने पास 4 लाइनें आ जाती है। अब हम स्टार्ट करना इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, सॉरी। अब हमने लिया छोटे वाला त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में इसमें क्या आएगा भैया tan θ1 आएगा, सॉरी tan θ2 आएगा। क्यों आएगा, देखिए ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, एंगल तो आ गया इसके लिए। अब इसमें देखिए tan ही क्यों आएगा, ये लंबा ये आधार है, डी निकालना अपने को, ये लंबा ये आधार है, क्या आएगा tan आएगा। तो tan कितना है, लंब बट्टे आधार है, और लंब का वैल्यू क्या है AD बट्टे DE है। देखिए tan θ2 इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना भैया 40 प्लस एच है, सॉरी θ2 का वैल्यू कितना भैया 60 डिग्री है,
और ये कितना है DE है। 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है अपने पास √3 होता है, ये कितना 40 प्लस H/DE। यहां तक सब कुछ क्लियर है। यहां से जब हमने वज्र गुणा करके निकाला तो मेरे पास जो वैल्यू आता है √3 मल्टीप्लाई DE इट्स इक्वल टू कितना आता है 40 प्लस H आता है, और DE का जो वैल्यू निकाला मैंने कितना आया 40 प्लस H/√3 आ चुका है। कितना आ चुका है √3 आ चुका है। लेकिन देखिए यहां पे लिखेंगे हम लोग चूंकि DE या फिर AC बराबर DE है, तो जो AC का मान होगा वो किसके बराबर होगा भैया DE के बराबर हो जाएगा। AC का मान जो है वो DE के बराबर हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस H और बटे में √3 के बराबर हो जाएगा। AC का जो मान है वो 40 प्लस H बटे √3 और ये AC का वैल्यू हो जाएगा। AC का वैल्यू आ चुका है, हम लोग इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, देखिए छोटे वाला त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, छोटे वाला त्रिभुज लेना है, ऊपर वाला। देखिए लेते हैं त्रिभुज ACB में वही लेना अपने को tan θ1 = लंब बटे आधार होगा। लंब का वैल्यू क्या है भैया 20 बटे आधार का वैल्यू क्या है AC है। tan θ1 की वैल्यू कितनी है भैया 30 डिग्री इक्वल टू BC का वैल्यू कितना स्मॉल h, और AC का वैल्यू कितना भैया AC का वैल्यू 40 प्लस H बटे √3 है। तो एक सेकंड के लिए मैं इस AC लिख देता हूं। इसके लिए देखिए √3 इक्वल टू H बटे AC, जब वज्र गुणा किया तो मेरे पास कितना आता है AC इक्वल टू √3H आ जाता है। AC का मान यहां से रख लेते हैं हम लोग, इसको समीकरण 1 दे देंगे और बीच में लाइन लिख देंगे। समीकरण 1 से AC का मान रखने पर AC का मान रखते हैं कितना था 40 प्लस H बटे में √3 इक्वल टू √3H। देखिए वज्र गुणा किया हमने, ये इधर किया और ये इधर किया, कितना आ गया 40 प्लस H इक्वल टू ये √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है 3H हो जाता है। कितना हो जाता है 3H हो जाता है। इस साइड वाला फिर से मिटा देते हैं हम लोग। देखिए इस साइड वाला फिर से हमने मिटा दिया। अब कितना हो जाएगा, देखिए ये 40 हो गया और ये H उधर गया तो कितना हुआ टोटल 3H माइनस H, तो 40 इक्वल टू 2H। जब हमने इसको इधर लेके आया तो ये माइनस का 2H इक्वल टू माइनस का 40, क्योंकि जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो H इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 40 बटे माइनस का 2, 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितना आ गया 20 आंसर आ गया। अर्थात हमारे पास जो H का वैल्यू है अर्थात स्मॉल h बराबर कितना आ गया 20 मीटर आ जाता है। कितना आ जाता है 20 मीटर आ जाता है। स्मॉल h का जो वैल्यू आ जाता है अपने पास 20 मीटर आ जाता है। अब देखिए ये स्मॉल h का वैल्यू आ चुका है अपने पास। देखिए किसका वैल्यू आ चुका है, स्मॉल h का जो वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर आ चुका है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, 20 मीटर आ गया। अब हमें करना क्या है, AB का वैल्यू निकालना। हमारा आंसर नहीं आया, देखिए अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, हमें निकालना है AB का वैल्यू निकालना है। तो AB भी उसी त्रिभुज में पड़ेगा। तो AB तो कर्ण हो गया और ये जो वैल्यू आया वो किसका आ गया लंब का। लंब और कर्ण किससे संबंधित होते हैं भैया, साइन से संबंधित होते हैं। तो हम लेंगे अब इस त्रिभुज ACB में क्या लेंगे साइन θ1 इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और लंब का वैल्यू क्या है भैया, लंब क्या है अपने पास BC और बटे कर्ण का वैल्यू क्या है भैया AB है। तो साइन θ1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इक्वल टू BC का वैल्यू कितना आ चुका 20, और ये आ गया अपने पास AB। इसका मान 1/2 इक्वल टू 20 बटे AB। जब वज्र गुणा करते हैं हम लोग इसका तो कितना आता है AB इक्वल टू 40 मीटर आता है। AB इक्वल टू 40 मीटर आता है, यानी कि हमारा जो वास्तविक आंसर एकदम रियल जो आंसर है वो 40 आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि अतः बिंदु A की बादल से दूरी 20 मीटर है। अतः है बिंदु A की बादल से दूरी 20 मीटर है। सॉरी 40 मीटर भैया, कितनी है 40 मीटर है। कितनी आती है अपने पास 40 मीटर है। यहां तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ा लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगला, जो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 23 का। देखिए 23 के क्वेश्चन में क्या बोला इसने, उस चीज को समझेंगे अच्छे से फिर क्वेश्चन करेंगे।
चलिए, अगर आपको इस क्वेश्चन में छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो, समझने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, तो आपको करना है एक हल्का सा कमेंट। अगर पीछे की वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करना है और मैं उसका वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं अब 23 का। 23 का जो क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, इसने बोला कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। एक व्यक्ति है, देखिए एक व्यक्ति है और एक जहाज है। तो सबसे पहले मैंने जो बनाया वो बना लिया, एक जहाज का डेक बना लिया मैंने हल्का सा। मान लो कि ये जहाज का डेक है एकदम सीधा, ठीक है, ये जहाज का डेक है और ये नीचे पानी है, ठीक है, ये नीचे क्या है, पानी है भैया। एक व्यक्ति है जो इस जहाज के डेक पे खड़ा है यहाँ पे, और ये डेक की ऊंचाई कितनी है भैया, 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है, यही बोला इसने। देखिए दोबारा से सुनिए क्या बोला इसने, कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, यानी कि एक जो डेक है वो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। और फिर इसने आगे क्या बोला है कि पर खड़ा है, वो व्यक्ति इस पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। अब यहां रुक जाते हैं, उन्नयन और अवनमन का मान आ जाता है अपने पास, लेकिन इसने बोला कि पहाड़ी का ही उन्नयन और पहाड़ी का ही अवनमन कोण है। तो हम क्या करेंगे, पहाड़ी बनाएंगे भैया। करना क्या, पहाड़ी बनानी है। तो ये मान लो कि पहाड़ी बना दी हमने, क्या बना दी, पहाड़ी। अब इसने यहां से देखा तो इसका उन्नयन कोण बनेगा ये वाला, ठीक है, उन्नयन कोण, ये क्षैतिज रेखा होगी। तो उन्नयन कोण तो कितना बताया इसने, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बताया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अवनमन की जब बात आती है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, तो पहाड़ी ये है और ये इसका आधार ये है, इसका जो अवनमन कोण है अपने पास कितने डिग्री दे रखा है, ये वाला 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। इसने कितने डिग्री का एंगल दिया भैया, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये अपने पास 30 डिग्री का दे रखा है और ये वाली जो दूरी है वो 10 मीटर दे रखी है। चलिए 30 डिग्री एंगल है और ये वाली दूरी अपने को कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। अब इसने पूछा क्या, उसकी बात कर लेते हैं। अब इसने जो पूछा वो देखिए क्या पूछा है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो ये तो अपने पास जहाज है और ये पहाड़ी है, ये वाली दूरी नहीं होगी, ये वाली, तो नाम दे दिया ए बी सी और ये डी और ये ई। जो बी ई है ये वाली दूरी होगी पहाड़ी की, ये वाली दूरी नहीं होगी। इसमें समझने वाली बात ये वाली दूरी नहीं हो सकती है, कौन सी, तिर्यक दूरी है, और ये होगी एकदम फिक्स दूरी। तो कौन सी होगी, बी ई। यानी कि हमें निकालना है कौन, एक तो बी ई का वैल्यू निकालना है। अब देखिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट और भी पूछा इसने, क्या बोला है, तो पहाड़ी की ऊंचाई भी याद कीजिए। पहाड़ी की ऊंचाई की बात कर लेते हैं, पहाड़ी की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई देखिए ये 10 है, तो ये भी कितनी होनी भैया, 10 ही होनी, ये तो सिंपल सी बात है। और इसको हमने मान लिया h मीटर मान लिया। तो पहाड़ी की जो टोटल ऊंचाई होगी क्या वो स्मॉल h होगी, कमेंट करके बताना भैया, क्या पहाड़ी की ऊंचाई जो होगी वो स्मॉल h होगी, स्मॉल h होगी या नहीं होगी, आपको बताना कमेंट करके, और मैं तो आपको आंसर निकाल के दूंगा कि टोटल ऊंचाई कितनी होगी। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन निकलेगा। देखिए हमें टोटल, सबसे पहले तो बात करते हैं कि टोटल ऊंचाई निकालनी है। टोटल ऊंचाई एसी होगी, बता देता हूं मैं, एसी होगी, एसी मतलब h प्लस 10 होगी, यानी कि h प्लस 10 होगी, टोटल h प्लस 10 होगी। तो हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसका चाहिए, स्मॉल h का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, स्मॉल h का वैल्यू चाहिए। स्मॉल h का वैल्यू तो चाहिए अपने को। ये निकल कैसे सकता है, स्मॉल h जो है इस ट्राइंगल में पड़ता है, इस त्रिभुज में पड़ता है। इस त्रिभुज में अगर अपने पास स्मॉल h पड़ता है तो किसी भी त्रिभुज में अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं ना टीआर के अकॉर्डिंग, त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग, तो हमें एक तो थीटा का वैल्यू चाहिए और एक साइड का वैल्यू चाहिए। एक तो थीटा का वैल्यू चाहिए, एक साइड का वैल्यू चाहिए, ठीक है। थीटा का वैल्यू अपने को 60 डिग्री दे रखा है भैया। बात करते हैं साइड की, साइड दे नहीं रखा, ये h हमने माना है। तो साइड नहीं दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल पे आएंगे, यहां से इसकी निकालेंगे, CD की वैल्यू निकालेंगे। CD किसके बराबर होगा, EB के बराबर होगा, EB या BE के बराबर होगा, EB या BE के बराबर होगा, ठीक है। अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको आगे। देखिए अब जब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखिए यहां तक सब कुछ ठीक था। अब जब हम और आगे बढ़ाते हैं तो इससे देखिए ये तो अपने पास लंब होगा
और ये आधार होगा, ये 30 का तो ये भी 30 का, तो हमारे पास सी डी की वैल्यू निकल सकती है या नहीं निकल सकती। सी डी देखिए ये लंब और ये आधार, ये 30 डिग्री, तो हम लोग सी डी का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से क्या निकाल देंगे, सी डी का वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, सी डी का वैल्यू निकाल देंगे। जब सी डी का वैल्यू आ गया वो किसके बराबर होगा भैया, बीई के बराबर होगा। तो बीई जो है वो क्या होगी, झांझ से पहाड़ी की दूरी होगी, यानी कि पहला आंसर मिल गया। अब बात करते हैं जब बीई आ जाता है तो बीई से स्मॉल एच निकालेंगे, स्मॉल एच निकाल के 10 में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो टोटल ऊंचाई भी आ जाती है, टोटल ऊंचाई भी आ जाती है, क्योंकि टोटल ऊंचाई का जो वैल्यू है एच प्लस 10 है। एच कैसे निकल सकता है, इस त्रिभुज में बीई व इस एच की तुलना करके लंब बटे आधार और ये tan 60 हो जाएगा, तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा समझने का काम, ये समझने का काम हो गया। तो अब देखिए इसको करके देखते हैं कैसे कैसे देखेंगे। वो सिस्टम होगा, सबसे पहले मानेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का भी आइए। सबसे पहले हमने माना ऊंचाई ए बी बराबर कितनी होगी अपने पास, देखिए h मीटर मान लिया, ये यहां तक h मीटर मान लिया। अब अपने को कहां चलना है, अपने को ये दे रखा है कि डी ऊंचाई डी हमें दे रखा क्या, ऊंचाई डी मान लो या ईडी मान लो, एक ही बात है। ईडी कितना दे रखा है अपने को, 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। कोण की जब बात करते हैं कि पहले को मैंने θ1 ले लिया जो 60 डिग्री दे रखा है, सेकंड को मैंने ले लिया θ2 ले लिया। चलिए इसको θ2 लेते हैं, इसको θ1 ले लेते हैं, वो कैसे भी मान लो, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। अब मैं नीचे वाला ट्रायंगल काम में ले रहा हूं, ऊपर वाला क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ऊपर वाले में ईबी की आवश्यकता है और ईबी अपने पास यहां नहीं है, तो मैंने नीचे वाला ट्रायंगल काम में लिया। नीचे वाला कौन सा है, त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में क्या लिया मैंने, tan θ1 ही लिया। tan θ1 क्यों आ, ये तो लंब है और ये आधार है, सीडी का मान निकालना चाह रहा हूं ना, ये तो दे रखा है, ये निकालना है, ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार तो अपने पास tan में संबंध होता है, हमने काफी बार करके भी देखा है। तो क्या आएगा, लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू कितना भैया ईडी और आधार का वैल्यू कितना भैया सीडी। tan की जगह tan है और θ1 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। ईडी का मान जो अपने को दे रखा वो है 10 और CD की जगह अपने पास है CD, इसका वैल्यू 1/√3 10/CD, वज्र गुणा करेंगे तो कितना आ गया, CD इज इक्वल टू 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है। ED का जो वैल्यू हो कितना है, 10√3 मीटर आ चुका है अपने पास। देखिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, CD का वैल्यू आ चुका है। अब हम इस साइड लिख देंगे क्या, कि चूंकि जो EB या फिर BE है वो किसके बराबर होगा भैया, CD के बराबर होगा, और GE का मान CD का वैल्यू रखेंगे 10√3 मीटर आ चुका है। ये भी क्लियर हो गया, EB का मान आ गया। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि अतः है पहाड़ी की जहाज से दूरी 10√3 मीटर है, कितनी है, 10√3 मीटर है। यहां तक अपने पास कंप्लीट आंसर। अब हम लोग इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है, यही साइड मिटा देता हूं, देखिए इस साइड मिटा लेते हैं हम लोग, ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज कौन सा है, कि अब हमने लिया त्रिभुज ABE में क्या ले लिया हमने, tan θ2 आएगा ऊपर वाले के लिए, उसमें भी क्या होगा भैया, लंब बटे आधार होगा। लंब की वैल्यू क्या है भैया, AB है और आधार की वैल्यू क्या है, BE है। यहां से चलते हैं, tan θ2 की वैल्यू कितनी भैया, 60 डिग्री है, AB का वैल्यू स्मॉल h है और BE का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, देखिए 10√3 दे रखा है, रख दिया हमने BE का वैल्यू। और tan 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, इज इक्वल टू h/10√3 आ गया, 10√3 आ गया। यहां तक सॉरी, इसका वैल्यू कितना भैया, √3 है, इसका वैल्यू कितना है, √3 है। यहां रखा हमने वज्र गुणा किया, इसको या इस तरफ किया, इसको इस तरफ किया, देखिए ये बराबर का साइन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा करना आता है आपको। तो ये h इज इक्वल टू कितना हो गया, 10√3 और मल्टीप्लाई √3, टोटल हो गया कितना हो जाता है, 10 × 3, तो h का जो टोटल मान आ गया वो 30 मीटर आ जाता है। स्मॉल h का टोटल मान कितना आ जाता है, 30 मीटर आ जाता है। लेकिन ये पहाड़ी की कुल ऊंचाई नहीं आ पाती है, क्योंकि पहाड़ी की कुल ऊंचाई जो है वो AC है, AC का जो वैल्यू होगा h + 10 होगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः है पहाड़ी की कुल ऊंचाई, AC है भैया,
AC के लिए क्या लिख सकते हैं, H प्लस 10 है, ठीक है। AC इज इक्वल टू H का वैल्यू देखिए कितना है अपने पास, 30 प्लस 10 है, तो AC बराबर 40 मीटर है। AC बराबर कितना आ गया, 40 मीटर है। ये होगी अपनी पहाड़ी की कुल ऊंचाई। यहां तक अपने पास पहाड़ी की भी कुल ऊंचाई निकल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन 2 पढ़े हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए अब आगे थोड़ा और बढ़े लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है, 24 की बात कर लेते हैं। 24 देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपको। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, तो सबसे पहले तो मैंने, चलिए इस साइड ही बना देते हैं। ये मैंने बना दिया 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, ठीक है। सीधा खड़ा करते हैं इसको। ये बना दिया हमने 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ बना दिया। सबसे पहले हमने बनाया 12 मीटर एक ऊंचा एक पेड़ है। वो आंधी में इसने क्या बोला कि पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शिखर, इसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर से टूटा है। चलिए अब हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। अब इसको हम लोग आराम से स्लोली इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसने क्या बोला देखिए स्टूडेंट्स, इसने बोला है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ है और तेज हवा आई। मान लेते हैं कि हवा इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से क्या आ रही है, हवा आ रही है, हवा। तो ये जो पेड़ है मान लेते हैं कि यहां से टूटता है, यहां से टूटना स्टार्ट करता है और जमीन पे यहां गिर जाता है। और जो ये ऊंचाई जो हमने ले ली, ये स्मॉल h ऊंचाई से टूटता है। मान लेते हैं स्मॉल h मीटर ऊंचाई से टूटना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो नीचे गिरेगा उसकी लंबाई भी तो h ही होगी ना, ऊपर से h मीटर टूटा तो नीचे जो गिरेगा स्मॉल h मीटर टूटेगा। और ये जहां जमीन को छूता है, ये जमीन होगी ना, धरातली तो हो गया ना, ये जमीन होगी। तो ये जो जमीन को छूता है वहां ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। यही तो बोला इसने कि जहां जमीन को छूता है वहां ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये हमने बना दिया इसका 60 डिग्री का एंगल। क्या बना दिया, 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हमने इसको नाम देना स्टार्ट किया, क्या कि ए, ये नाम ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए ये एच तो ऊपर का हिस्सा टूट गया, तो जो इतना हिस्सा बचता है वो 12 माइनस एच। देखिए एच से कट जाएगा, टोटल 12 थी, एच हट गया तो 12 माइनस एच मीटर ही बचा। अब हम इसको क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर करना कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए मैं सिर्फ समझाऊंगा, करना आपको खुद से करना, घर पे बैठ के करना, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए इनका और इनका संबंध कैसे निकलेगा। ये लंब होगा, आपको बताता हूं ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा भैया, कर्ण होगा। लंब और कर्ण में किसमें संबंध होता है, साइन थीटा में संबंध होता है। किसमें संबंध होता है भैया, साइन थीटा में संबंध होता है। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, साइन थीटा में तो वैसे काफी बार हमने पढ़ा है। एंगल का मान 60 डिग्री दे रखा है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि पेड़ h ऊंचाई से टूट जाता है, ऊपरी सिरे की h ऊंचाई से टूट जाता है, तो हम इनका वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देंगे। अतः शेष पेड़ की ऊंचाई AB इज इक्वल टू 12 माइनस एच, या फिर मैं लिख ही देता हूं। देखिए क्या माना टूटे हुए हिस्से की लंबाई कौन सी भैया, AC है, बराबर एच मीटर मान लिया हमने। तो जो शेष लिखेंगे भैया, शेष पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी भैया, शेष पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, AB होगी, जो कितनी होगी 12 माइनस एच मीटर होगी भैया, 12 माइनस एच मीटर होगी। यहां तक हमने दो चीजें लिख दी। कोण की जब बात आती है तो थीटा ले लेते हैं, और जो कितना अपने पास 60 डिग्री का दे रखा है। इसमें कौन सा आएगा भैया, लंब और कर्ण, साइन में संबंध होता है, सिंपल सी बात है। तो हमने कौन सा लिया, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या ले लिया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू क्या है, देखिए AB है, और कर्ण का वैल्यू क्या है, AC है। लंब का वैल्यू क्या है, AB है, और कर्ण का वैल्यू क्या है, AC है। थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। साइन की जगह क्या अपने पास साइन है, साइन थीटा की वैल्यू की बात आती है तो 60 डिग्री है। लंब की जब बात आती है, सॉरी AB का जो बात आती है तो कितना आता है, 12 माइनस एच आता है। और AC की जो बात आती है वो कितना, स्मॉल h है, इसका वैल्यू √3/2 है, इज इक्वल टू 12 माइनस एच बटे एच है। ठीक है,
थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया √3h, ये कितना हो गया भैया 24 माइनस 2h हो गया, वज्र गुणा किया इसको यहाँ से गुणा किया, तो ये आ गया अपने पास √3h और ये 24 माइनस 2h। देखिए यहाँ से कितना आ जाता है अपने पास √3h प्लस 2h इज इक्वल टू 24h, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो √3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बच गया अपने पास 24 बच गया। और यहां से h का जो वैल्यू हमने निकाला वो कितना निकाला 24 बटे √3 प्लस 2 निकाला, 24 बटे अपन हमने कितना वैल्यू निकाला 24 बटे √3 प्लस 2 निकाला है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन यहां पे अपने को एक समझने वाली बात ये होती है कि हर में कभी भी हम लोग रूट छोड़ते नहीं, तो हर में रूट तो नहीं छोड़ते हैं। आपको समझने वाली बात ये है, या फिर आप लोग समझिए बाद में, मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं कि स्मॉल h इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 24 बटे 2 प्लस √3 लिख लिया। इसका रीजन दूंगा, अभी 2 सेकंड में दूंगा, बस रुक जाओ कि इसको ऐसे कैसे लिखा। इसका रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया, ये संयुग्मी से गुणा कर दिया। यहां जो फॉर्मूला लगने वाला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लगने वाला है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ये फॉर्मूला यूज हो गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पे स्मॉल h का जो वैल्यू आ गया, देखिए 24 तो मेरे पास है, ये 2 माइनस √3 है ये यहाँ पे, और बटे में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब बात करते हैं तो ये हो गया a का स्क्वायर और माइनस ये हो गया √3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक अपने पास 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाता है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको आगे, देखिए तो स्मॉल h इज इक्वल टू 24, 2 माइनस √3 का मान 1.732 हो गया, बटे में ये देखिए √3 का मान रखा हमने, 2 का मान 4 और √3 का मान 3। अब देखिए यहां तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अब थोड़ा घूम के जाते हैं कि हमने इसको घुमा के कैसे लिखा था। ये नीचे जो ऊपर जो भी लिखा हुआ था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे लिखा हुआ था √3 प्लस 2 लिखा हुआ था। हमने आगे पीछे क्यों लिखा था कि देखिए अगर मैं इसके संयुग्मी से गुणा करता ना, इसके संयुग्मी से, तो अपने पास क्या था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर देखिए a ये है ना, तो 3 का √3 का स्क्वायर 3 आता, और b का स्क्वायर कौन है, b कौन है 2 है, तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो जो आंसर आता वो माइनस में आता। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको आगे पीछे तो लिख ही सकता हूं ना, साइन साथ में होनी चाहिए, आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस को खत्म करने के लिए हमने आगे पीछे लिख दिया। इस चीज को समझना जरूरी था, अगर नहीं समझ में आया तो भी आपको क्या करना है, कॉमेंट करना है। चलिए अब यहां तक और भी क्लियर हो गया, लेकिन यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, इसको घटा देंगे। देखिए 2.0030 लिया, 1.732, 10 में से 2 गया भैया, 8 बच गया, 6 बच गया और 2 बच गया पॉइंट, ठीक है भैया 0.268 h इज इक्वल टू, ऊपर तो बच गया 24, 0.268 बच जाता है, और नीचे कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। 24 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए 268 से 24 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ जाता है, 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 3 27, 2 आ जाता है 27, और कितना आ गया अपने पास 2 आ जाता है। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 10 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 को छक्को हाथ पाई 1, 6 दूनी 12, 1 13, 1 4 1 5, 2 13 को हाथ पाई 1 4 और 6, अपने पास आता है 6. h इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 6.432, ये अपने पास आंसर आ जाता है। देखिए आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखाया मैंने, 6.432 हो गया। अब यहां तक तो हमारे पास स्मॉल h का मान ही आया। तो देखिए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटता है उसकी वैल्यू देखते हैं हम लोग, कैसे देखेंगे। अतः है जहां से जमीन से, अतः है जमीन से टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई, अतः है टूटने के बाद जमीन से शेष पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी भैया, शेष पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी भैया, AB होगी, जो कितनी होगी अपने पास 12 माइनस h होगी,
ए बी इज इक्वल टू, देखिए 12 की जगह 12 है और -6.432 है। देखिए इसको हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन ये माइनस मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। और कैसे करेंगे, पॉइंट को रख के सामने जीरो लगाते हुए करेंगे आप लोग, और आंसर जो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आप ही को करना है, घर पे बैठ के आराम से करना है। देखिए आज हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं वो कंप्लीट 3 क्वेश्चन हुए हैं। इनमें अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको करना है एक कमेंट। अगर पीछे की वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर लगा के कमेंट करना। अगर आप अपने पर्सनल नंबर पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे आपका व्हाट्सएप नंबर भी लगाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।